साथियों नमस्कार। बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। तो साथियों, जो साथी हमारे चैनल को लगातार देख रहे हैं उनको हम बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध करवाते रहते हैं। साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो जुड़ा हुआ है स्वार्मिंग के ऊपर। तो साथियों, जब हम मधुमक्खी पालन करते हैं तो हमारी जो मधुमक्खियां हैं कई बार हमारा जो बी बॉक्स है या अपनी जो कॉलोनी है उसको छोड़ करके बाहर चली जाती हैं। तो साथियों, उसका जो कुछ कारण होते हैं मधुमक्खियों के बाहर जाने का, तो साथियों उसमें स्वार्म जो है एक मेन चीज़ होती है, जिसमें स्वार्म के कारण का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्वार्म कुछ स्थितियों में होता है। उसमें से सबसे एक मेन स्थिति होती है कि किसी बी कॉलोनी के अंदर अगर दो क्वीन हो जाती हैं तो उसमें, क्योंकि एक ही क्वीन एक कॉलोनी के अंदर रहती है, तो दूसरी जो क्वीन है जो नई पैदा होती है उनमें से एक जो क्वीन है वो अपना घर छोड़ करके, जिसको डिवीज़न बोलते हैं, क्योंकि नेचुरली जो डिवीज़न है वो इसी प्रकार से होता है, जो नेचुरल प्रोसेसिंग होती है इनकी, कि क्वीन जो है दो हो जाती हैं एक ही कॉलोनी के अंदर, और क्वीन जो है आधी मधुमक्खियों को लेकर के अपना कहीं दूसरे स्थान पे चली जाती है। तो साथियों, स्वार्म की जो पहली जो टेंडेंसी होती है कि जब भी दो क्वीन हो जाती हैं तो एक क्वीन जब बाहर जाती है तो डिब्बे से ज़्यादा दूर पे नहीं जाती है, 100 मीटर के अंदर ही कहीं ना कहीं एक पेड़ के झाड़ पे, या फिर इस प्रकार से आप सब देख रहे हो वीडियो के अंदर कि ये एक स्वार्म है जो कि क्वीन सबसे पहले बाहर आकर के बैठती है, और उसके साथ ही बहुत सारी जो मधुमक्खियां हैं जिस कॉलोनी में से वो बाहर आई हुई है वो उसके पीछे पीछे आना शुरू कर देती हैं। तो इसी प्रकार से इनकी जो संख्या है धीरे धीरे ये बढ़नी शुरू हो जाती है, जिस प्रकार से आप देख रहे हो वीडियो के अंदर। और साथियों, ज़्यादातर स्वार्म का जो वीडियो है वो बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो बड़ी रेयर कंडीशंस होती हैं जब आप इसको देखेंगे। और इसको वीडियो बनाने के लिए पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको तो हमने वर्बली ही बताया था, उसका लाइव कोई आपको वीडियो हमने बना करके नहीं दिखाया था। तो साथियों, आज हमारे पास एक ऐसा अवसर है कि हमारा जो फार्म है जहाँ पे हमने मधुमक्खियाँ रखी हुई हैं उसके पास ही एक स्वार्म उन्हीं मधुमक्खियों में से ही निकला हुआ है। तो ऐसा पॉसिबल हो पाया कि हम जो स्वार्म है उसकी वीडियो बना सकें। और जो साथी मधुमक्खी पालन करते हैं या जो इसके शौकीन हैं, आगे करना चाहते हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो स्वार्म की जो क्वीन होती है वो एक बहुत अच्छी क्वीन मानी जाती है। वैसे तो सभी क्वीन अच्छी होती हैं लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से एक डिवीज़न होता है जो कि हम आर्टिफिशियल कंडीशंस द्वारा नहीं तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो स्वार्म की जो कंडीशन है वो जब पैदा होती है तो उसको रानी मधुमक्खी आपकी कहीं और अपने आप लग जाएगी, तो वो जो स्वार्म आपका था, जो क्वीन बनी थी, जो मधुमक्खियाँ थी, वो नेचुरली कहीं और जंगल में जा कर के या किसी घर में जा कर के ऐसे घर बना लेती हैं अपना, तो आपकी मधुमक्खियाँ जो हैं वो कम हो जाती हैं। तो ये आपको पकड़ना होता है। कोई भी बी कीपर जो है स्वार्म को अपने वेस्ट नहीं जाने देता, उसको कोशिश करता है पकड़ने की। तो आज हम आपको इसी वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे कि ये जो स्वार्म है उसको किस प्रकार से आप सब कैच कर सकते हो, पकड़ सकते हो, ताकि आपका एक और न्यू बी कॉलोनी तैयार हो जाए और आपकी मधुमक्खियां जो हैं वो बाहर जाने से बच जाएं। तो साथियों, इसी के अंदर आप देख रहे हो वीडियो के अंदर कि किस प्रकार से ये स्वार्म है। तो साथियों, इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि खाली बॉक्स चाहिए, जो कि आप मैंने जिसके अंदर जो बी कॉलोनी है उसको रखना है। तो इस प्रकार से आप खाली बॉक्स देख रहे हो, इसके नीचे स्टैंड लगा हुआ है, तो इसके अंदर हम उस स्वार्म को रखेंगे, क्योंकि बिना उसके नहीं रख सकते हम डब्बे के। तो साथियों, ये एक फार्म है जहाँ से ये जो स्वार्म है वो उड़ा हुआ है। ये जो क्वीन बी है यहीं से किसी डिब्बे में से निकल के गई है। तो ये जो डिब्बा है खाली, इसके अंदर हम इसको पकड़ेंगे। तो यहाँ से हम पहले कोशिश करेंगे इस डब्बे को उठाने की। तो जैसे ही ये डिब्बा यहाँ से उठाएंगे हम, तो उसको आगे हमने किस प्रकार से काम करना है।
तो साथियों, ये आप स्वार्म देख रहे हो जिसको हमने पकड़ना है। तो इसको पकड़ने के लिए हमारे पास जो डिब्बा है वो है। तो इसको एक बार और ध्यान से देखेंगे हम कि ये किस प्रकार से लगा हुआ है। और इसको हमने डिब्बे के अंदर पकड़ने के लिए कुछ चीज़ें और चाहिए होती हैं, ना केवल खाली डिब्बा, उसके साथ ही आपको कुछ जो फ्रेम्स हैं वो भी चाहिए होते हैं, खाली फ्रेम, क्योंकि खाली डिब्बे के अंदर जो क्वीन है वो नहीं टिकेगी। तो साथियों, इस प्रकार से ये एक बी कॉलोनी है जिसके अंदर कुछ छत्ते लगे हुए हैं। तो इन छत्तों में से हम ब्रूड के छत्ते निकालेंगे, जो कि बिल्कुल जिनमें से मधुमक्खियां जो हैं, न्यू जो बीज हैं वो बाहर आती हैं। तो इस डिब्बे के जो छत्ते हैं उसमें से हम मधुमक्खियों को झाड़ देंगे पहले, ताकि वो जो नई क्वीन है वो उसमें अंदर प्रवेश कर सके उन्हीं मधुमक्खियों के साथ। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो साथियों, इसमें से निकाल करके हम जो जिस बॉक्स के अंदर, जिस डिब्बे के अंदर हमने जो क्वीन है उसको पकड़ना है, तो उसमें हम डाल लेंगे। तो साथियों, इस प्रकार से आप देखेंगे इसमें 3 जो फ्रेम है वो हमने डाल दिए हैं, जो कि ब्रूड के साथ हैं। ब्रूड का इसलिए देते हैं क्योंकि जो ब्रूड जो नया निकलेगा मधुमक्खियों का, तो वो उन्हीं का घर हो जाता है। अदरवाइज हम दूसरी जगह से मधुमक्खियां देते हैं तो अपने घर में वापस चली जाती हैं, और कई बार रानी को जो है दूसरी को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए जो क्वीन है वो इनको आसानी से एक्सेप्ट कर सके, इसलिए इसको खाली हमने छत्ते रखे हुए हैं। तो इन 3 छत्तों की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो इसको हम कैसे पकड़ेंगे, इसके लिए हमें एक बोरी की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि आप सब देख रहे हो, इसको ढकने के लिए। क्योंकि जब हम क्वीन को अंदर डालेंगे तो ऊपर से एक बार ढकना पड़ेगा हमें, नहीं तो जो क्वीन है वो बाहर जा सकती है। तो साथियों, ये हमारा, हम दोबारा से इस पे स्वार्म जहाँ लगा हुआ है पेड़ की टहनी के ऊपर, उसके पास आ गए हैं अभी हम। तो इसको हम देखेंगे पूरी प्रक्रिया को कि किस प्रकार से हम इसको बॉक्स के अंदर डालेंगे। तो साथियों, ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसकी जो लोकेशन है वो पेड़ के ऊपर है। तो इसको हमने कैच करना है, इसको पकड़ना है। तो इसके लिए हमारा जो बॉक्स है उसको हमने ऊपर उठाना है, और सबसे पहले इसको अच्छी तरह से देख लें कि इसमें क्वीन जो है बैठी हो और ऐसी लोकेशन में हो कि जब आप इसको झाड़ें तो मधुमक्खियां जो हैं सीधा उसी के अंदर जाएं। तो ये जो एक्स्ट्रा जो पत्ते लगे हुए हैं या टहनियां हैं उसको हम काट देंगे, ताकि हमारा जो डिब्बा है जिसके अंदर हमने डालना है बीज को, उसको हम सही ढंग से उसके नीचे रख सकें और उसके अंदर, ताकि जो बीज हैं वो प्रवेश कर सकें, जो रानी मधुमक्खी है वो भी कहीं ना जाए। तो साथियों, इस प्रकार से, वैसे तो इसमें 2 लोग लगते हैं, लेकिन अभी डिब्बा मैंने अकेले ही पकड़ा हुआ है। तो इसको इसके अंदर झाड़ेंगे एक झटके के साथ, ताकि जो क्वीन है और जो मधुमक्खियाँ हैं उसके अंदर आ जाएं। तो इस प्रकार से इसको मैंने झाड़ दिया है, और जो क्वीन है वो इसके अंदर गिर जाती है नीचे, और उससे बाहर नहीं जा पाती। फिर उसी के अंदर जो छत्ते हैं उन्हीं के अंदर अपना घूमने लगती है डिब्बे के अंदर। तो इसको हम बोरी से ढक देंगे, ताकि जो क्वीन है वो एकदम से अचानक ना उड़े, और थोड़ी देर बाद रखने के बाद क्वीन खुद ही इसमें से बाहर नहीं जाती है। तो साथियों, आप डिब्बे में डालने के बाद अच्छी तरीके से ये चेक कर लें, जांच लें कि आपकी जो क्वीन है वो डिब्बे के अंदर आ गई है या नहीं आ गई है। तो इसको जांचने के लिए आप थोड़ा इसको पहले तो आप उसी जगह पे रख के रखें, ताकि जो और मधुमक्खियां हैं उसके अंदर, उसके चारों तरफ घूमने लगेंगी, और उसके अंदर अगर प्रवेश करने लगी हैं मधुमक्खियां, तो इसका मतलब है कि आपकी जो क्वीन है वो डिब्बे के अंदर आ गई है। अगर उसके चारों तरफ मधुमक्खियां नहीं घूमती हैं या इससे दूर जाती हैं या कहीं और चली जाती हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो क्वीन है वो डिब्बे के अंदर नहीं आई है। क्योंकि तुरंत आप डिब्बे को खोल नहीं सकते हो, तो तुरंत खोलोगे तो जो क्वीन है, जो मधुमक्खियां हैं वो बाहर जाने की कोशिश करती हैं। तो इस प्रकार से आप सब जो बॉक्स है उसके अंदर क्वीन को डाल करके, झाड़ करके, और उसको कुछ देर के लिए आप वहीं पे रखें। और कुछ देर वहीं पे रखने से जो आसपास की मधुमक्खियां हैं जो उसके साथ उसको फॉलो कर रही थी, वो कम से कम उसके अंदर जा पाएंगी और उससे बाहर नहीं जाएंगी। तो उसी के साथ वो जो बीज हैं वो रहना पसंद करेंगी, क्योंकि वो अपना घर छोड़ करके आ चुकी होती हैं। तो इस क्वीन को एक्सेप्ट किया है तो इसी के साथ ही रहना वो पसंद करेंगी।
और धीरे धीरे यही इनका परिवार हो जाता है, जैसे डिवीज़न एक परिवार का विभाजन होता है उस प्रकार से। तो साथियों इस प्रकार से हम इसको जो है बॉक्स को हमने उसी लोकेशन पे रखा है अभी जहाँ पे हमने स्वार्म पकड़ा था। तो इसके अंदर देखोगे आपके मधुमक्खियाँ जो हैं इसमें एंटर कर रही हैं और इसके आसपास घूम रही हैं। तो इसका मतलब है कि इसका जो स्वार्म है वो हमने पकड़ लिया है और जो क्वीन है वो डिब्बे के अंदर है। और इस डिब्बे को अब हम उठा करके इसकी जो पुरानी लोकेशन थी जहाँ पे हमने इसको प्लेस करना है अपनी बी फार्म के अंदर, तो वहाँ पे हमने ले आए हैं इसको और इसके ऊपर बोरी भी रख दी है हमने और बोरी के साथ ही इसको हम ऊपर का कवर लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये जो एक नया बी बॉक्स तैयार हो जाएगा, नई बी कॉलोनी तैयार हो जाएगी। साथियों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।